बात करते हैं उन 6 निशानियों की जो ये जाहिर करती हैं कि आपके गुर्दे नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहे। ये गुर्दों पे एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो होने वाली है जिसमें सिर्फ उन चीजों पे मैं बात करूंगा जो आपके लिए जरूरी है और अवॉइड करूंगा गैर जरूरी बातों से। गुर्दे खराब होने की वजूहात क्या है, गुर्दे सेहतमंद रखने के लिए आपको क्या चीजें खानी चाहिए और ऐसी 6 निशानियां जो गुर्दे फेल होने से पहले आपको दिखना शुरू हो जाती है। पिछली वीडियो में गुर्दों के फंक्शन पे बात हो चुकी है। इनमें 10 से 15 लाख के करीब छोटे छोटे फिल्टर्स लगे होते हैं जो खून को फिल्टर करते हैं। गुर्दों में और एक गाड़ी के इंजन ऑयल फिल्टर में फर्क यह है कि ये फिल्ट्रेशन के अमल के दौरान जहरीले मादों को तो बॉडी से निकालते ही हैं, इसके साथ साथ अच्छी चीजों को फिल्ट्रेशन के अमल के दौरान दोबारा से बॉडी में जज्ब कर लेते हैं। गुर्दों की ये पेचीदा फिल्ट्रेशन की सलाहियत अगर कम होने लगे तो ना सिर्फ बॉडी में इन अच्छी प्रोटीन्स और न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगती है बल्कि जहरीले मादे टॉक्सिक कॉम्पाउंड्स बॉडी में बैक फ्लो करने लगते हैं। ये पूरी बॉडी में फैल जाते हैं और तबाही मचाते हैं। तो अगर ये सिम्टम्स आपको दिखें, चाहे अर्ली स्टेज किडनी डिजीज में हो या लेट स्टेज में, वजह सिर्फ और सिर्फ गुर्दों का डैमेज्ड फिल्ट्रेशन फंक्शन है। ईडिमा, आपकी बॉडी इन प्रोटीन्स और न्यूट्रिएंट्स के लॉस की वजह से पानी स्टोर करने लगती है, सूज जाती है और ये बॉडी में कई जगह पे एक साथ हो सकता है। जो कॉमन टाइप है वो है पिटिंग ईडिमा। पिटिंग मतलब गड्ढा बन जाना। आपकी लोअर एक्सट्रीमिटीज पफ्ड अप हो जाती हैं और उंगली से टच करने पे वहां गड्ढा बन जाता है। आंखों के नीचे ईडिमा हो सकता है जिसमें पफी स्वोलन बैग्स बन जाते हैं। ये उन टॉक्सिक कॉम्पाउंड्स की वजह से होता है जो बॉडी से निकल नहीं पा रहे और बैक फ्लो कर रहे हैं। यूरिमिक फ्रॉस्ट, इसमें आपके सर पे छोटे छोटे व्हाइट यूरिया स्पॉट्स बन जाते हैं। वजह यह है कि आपकी बॉडी खराब गुर्दों की वजह से यूरिक एसिड को बाहर नहीं निकाल पा रही और ये स्किन से बाहर आने लगता है। हाई ब्लड प्रेशर, ये वो प्रेशर है जो आपका खून की नालियों की दीवारों पे टकराने से पैदा करता है। इसकी मिसाल बिल्कुल पानी के पाइप जैसी है कि अगर पाइप का मुंह तंग होता है तो पानी का प्रेशर बढ़ जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब खून फिल्टर होने के लिए किडनीज में आता है तो स्लो किडनी फिल्ट्रेशन की वजह से खून का प्रेशर बढ़ जाता है और ये बढ़ा हुआ प्रेशर किडनीज को मजीद खराब करता है। जिस तरह आपके घरों में वाटर फिल्टर लगा होता है, अगर अचानक से ज्यादा प्रेशर के साथ इसमें से भी पानी गुजरे तो ये खराब हो जाता है। अगले नंबर पे है कि आप हर वक्त एग्जॉस्टेड रहते हैं। यह आपकी बॉडी में ज्यादा यूरिया होने की वजह से होता है। नॉर्मल किडनी फंक्शन में ये यूरिया बॉडी से निकल जाती है लेकिन किडनीज के डैमेज होने पे ये एक्सेसिव यूरिया बॉडी में जमा होने लगती है। नंबर 5 पे है कि आपके यूरिन में प्रोटीन्स आने लगती हैं। इन प्रोटीन्स की बॉडी में जरूरत थी लेकिन एबनॉर्मल किडनीज इसे बॉडी में रीअब्सॉर्ब नहीं कर पा रही और ये पेशाब के साथ बॉडी से बाहर निकलने लगती हैं। यूरिन में प्रोटीन्स का आना एक इंडिकेटर है जिससे आपके किडनी फंक्शन को देखा जाता है और इस इंडिकेटर को देखते हुए डॉक्टर्स रीनल डैमेज को डायग्नोज करते हैं। नंबर 6 पे है कि आपकी बॉडी बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है और ये अमोनिया लेवल्स के इम्बैलेंस की वजह से होता है। अमोनिया एज अ बफर काम करती है इस एसिड के लिए। डिस्टर्ब्ड किडनीज की वजह से अमोनिया इस एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाती। बॉडी के ज्यादा एसिडिक होने की एक और वजह आपके ब्लड शुगर लेवल्स का हाई होना। अवेलेबल इंसुलिन कम होने से आपकी बॉडी एसिडिक हो जाती है। अगर आप इसका ख्याल ना रखें तो एक बहुत खतरनाक प्रोसेस कीटो एसिडोसिस शुरू हो जाता है जिसकी वजह से आप बड़ी तेजी से वेट लूज करने लगते हैं। लेकिन ये डिफरेंट है उस कीटोसिस प्रोसेस से जो एनकरेज किया जाता है फैट लॉस के लिए। आप इसे एबनॉर्मल ब्रेकडाउन ऑफ फैट सेल्स कह सकते हैं। इसमें आप बहुत तेजी से वेट लूज करते हैं। प्राइमरी वजूहात की तरफ बढ़ेंगे किडनी डैमेज की और जो सबसे पहली वजह है आपकी बॉडी में हाई ब्लड शुगर लेवल्स का होना। गुर्दों में से गुजरने वाली शुगर स्टील वूल की तरह, सैंड पेपर की तरह काम करती है। ये गुर्दों के अंदरूनी हिस्सों पर रगड़ते हुए गुजरती है, स्पेशली आपकी खून की नालियों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। शुगर 4 तरह के बॉडी टिश्यूज को खराब करती है। किडनीज जिनकी हम बात कर रहे हैं, आंखें, नर्वस सिस्टम और ब्लड वेसल्स यानी खून की नालियां। देखें, नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल अराउंड 80 mg 80 mg पर डेसीलीटर होता है। इस नंबर यानी 80 mg पर डेसीलीटर का मतलब है 4 ग्राम शुगर। ये एक टीस्पून शुगर का बनता है और अगर एक नॉर्मल इंसान के डाइटरी पैटर्न्स को ऑब्जर्व करें तो ये अराउंड 15 टीस्पून बनती है या इससे भी ज्यादा। आप अपनी लस्सी में, नान में, चाय में, बेकरी आइटम्स में, पिज्जा में, पास्ता में एडेड शुगर को नोट करें तो ये इजीली इस नंबर से बहुत ऊपर चली जाती है। इनिशियली ये शुगर आपके ब्लड टेस्ट में एबनॉर्मल ब्लड शुगर बन के जाहिर नहीं होती। वो इसलिए कि आपकी बॉडी को इस शुगर को ब्लड से बाहर निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बॉडी एक हार्मोन के जरिए ऐसा करती है जो कि है इंसुलिन। कंटिन्यूअसली वर्क करना पड़ता है आपकी बॉडी को। यही वजह है आप एग्जॉस्टेड रहते हैं, रेस्टलेस रहते हैं। इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप मेरी वीडियो क्विट शुगर फॉर 2 वीक्स देख सकते हैं। बहुत डिटेल में इस बात का जिक्र हुआ है। देखें, होता यह है कि शुगर हार्ड कर देती है आपकी खून की नालियों को। इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है और ये वजह बनती है ब्लड प्रेशर बढ़ने की। विटामिन डी की कमी भी हाई ब्लड प्रेशर की वजह बनती है जो जन्म लेती है गुर्दों की खराबी से। लो पोटेशियम लेवल्स भी हाई ब्लड प्रेशर की वजह बनते हैं जो बाद में जन्म देते हैं गुर्दों की खराबी को। तो ये एक सर्किट है, एक साइकिल है बीमारियों का। एक से दूसरी चीज जन्म ले रही है और जो बदमाश इंग्रेडिएंट है वो है चीनी। आप इस इंफॉर्मेशन को लेके फौरी तौर पे जो स्टेप कर सकते हैं वो है लो कार्ब डाइट। कार्ब्स को कंट्रोल करें, शुगर को कंट्रोल करें अपनी डाइट में। फूड्स की बात करने से पहले मैं ये मेंशन कर दूं कि अगर आप लेट स्टेज किडनी डिजीज का शिकार हैं तो आपको हाई अमाउंट्स ऑफ पोटेशियम नहीं लेनी। आपके प्राइमरी डॉक्टर भी यही एडवाइस करेंगे। लेकिन अगर आप एंड स्टेज किडनी डिजीज से बचना चाहते हैं तो पोटेशियम उन मिनरल्स में से है जो आपकी किडनीज को प्रोटेक्ट करेगा। इसके अलावा 2
और चीजों को मैं मेंशन करूंगा वो है लो विटामिन डी लेवल्स। जब आप किडनी डैमेज का शिकार होते हैं तो बॉडी में हर वक्त विटामिन डी लेवल्स कम रहते हैं। लो विटामिन डी लेवल्स वजह बनते हैं लो कैल्शियम लेवल्स की। इस ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म की डिप्लीशन की वजह से बॉडी में कैल्सिफिकेशन होने लगती है, आर्टरीज में प्लाक जमने लगता है, जॉइंट्स खराब होने लगते हैं, किडनी स्टोन्स बनने लगते हैं। पत्ता गोभी, सेलरी, ब्रोकली, खीरे, फूल गोभी और स्पेशली गोभी के पत्ते, मूली के पत्ते, शलजम के पत्ते, गाजर, पालक, साग और जितनी भी सब्ज पत्तों वाली सब्जियां, इन सब में ऐसे फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो यूरिक एसिड डिटॉक्सिफिकेशन में आपकी मदद करते हैं, एंटीऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज रखते हैं, जहरीले मादों को बॉडी से निकालते हैं, आपके गुर्दों को प्रोटेक्ट करते हैं, आपकी स्लीप क्वालिटी को बेहतर करते हैं, आप फोकस्ड रहते हैं अपने काम में। प्रोटीन सोर्सेज की बात करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रोटीन नहीं लेनी है, लेकिन आपको अपनी डाइट को लो प्रोटीन भी नहीं रखना है। मॉडरेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन 50 से 150 ग्राम के अंदर आप फिश खा सकते हैं, सी फूड और चिकन खा सकते हैं, एग व्हाइट्स खा सकते हैं। आपको बचना है सिंथेटिक फूड से, आपको ऑर्गेनिक सोर्स की तरफ जाना है, आपको अच्छा खाना खाना है, सुथरा खाना है, रिफाइंड ऑयल्स, रिफाइंड सीरियल्स, रिफाइंड ग्रेन्स, इनसे बचना है। देखिए, आपकी किडनीज को ज्यादा वर्क करना पड़ता है, ये एग्जॉस्टेड हो जाती हैं इन ड्रग्स को और पेस्टिसाइड्स को बॉडी से बाहर निकालते निकालते। पेस्टिसाइड्स की बात करें तो चाय पे मेरी वीडियो आप जरूर देखिए, इसमें बात की गई है चाय में पाए जाने वाले केमिकल्स की। इस वीडियो तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मजीद वीडियोस आप तक पहुंच पाए। अल्लाह हाफिज।